बिल्कुल। तो 20,300 के स्टॉप के साथ आप यहाँ पे तेजी कीजिए। देखिए 20,400 450 इस रेंज में बार बार हम अटक रहे थे, उसके ऊपर डिसाइसिवली निकले हैं। तो 21,000 का टारगेट खुल गया बैंक निफ्टी के लिए। और ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ये निफ्टी को अटका रहा था। तो जब ये निकलेगा तो इसके पीछे पीछे निफ्टी भी आपको डिसाइसिवली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और वो आज हो रहा है। तो आप 9,400 के ऊपर निफ्टी को निकलते हुए देखेंगे। 9,500 के टारगेट का काफी वक्त से इंतजार है, वो भी शायद आपको जल्द ही आता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉक जिस पर इस बीच मेरी नजर पड़ी है वो है मैक्स फाइनेंशियल। और अभी अभी यतिन हमारे साथ जुड़े थे तो मुझे इस स्टॉक की याद आई, क्योंकि कल आपको डीलिंग रूम चेक में यतिन ने बताया था कि इस स्टॉक पे तेजी की कॉल दी जा रही है। और आज देखिए आपको खबर भी मिल गई कि मैक्स ग्रुप का जो इंश्योरेंस कंपनी है वहां पर एक्सिस बैंक ने हिस्सेदारी लेने की बात कह दी, उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। कल हम इस स्टॉक पे जो बात कर रहे थे तब ये 200 दिन का एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो आप डिसाइसिवली इससे ऊपर हैं। करीबन 450 के आसपास किसी ने पोजीशन ली हो मानस कल के ट्रेड में, आज आप क्या कहेंगे उसको? अच्छा मुनाफा है, ट्रेल करेंगे, निकलेंगे, और क्या नई पोजीशन लेने की राय देंगे क्योंकि आज तो ब्रेकआउट हो गया? देखिए, अगर किसी ने 450 रुपए के आसपास प्रदीप जी लिया है तो पहला काम करना है, उनको अब स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना है और स्टॉप लॉस 460 कर लेना है। बुक करने की राय इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि ये तो एक बहुत ही क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट केस है। एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अगर सब चीज मिलाएं तो मैं समझता हूँ कि अब जो नए टारगेट होंगे वो रहेंगे 525 के एमएफएसएल पे। तो बिल्कुल फ्रेश खरीदारी की राय भी रहेगी यहाँ पर, और 460 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 525 के टारगेट सेट करके चले। ओके, 525 के अगले टारगेट के लिए आपको मैक्स फाइनेंशियल्स पे तेजी करने की राय आ रही है। डायरेक्टर साहब अगर यतिन हमारे साथ जुड़े हो तो बताइएगा आज उनकी कहां नजर है, वो भी हम उनसे जानेंगे। ये स्टॉक तो वो है जिस पर कल इन्होंने आपको खबर दी थी कि यहाँ एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, और वो आपने आज बनते हुए देख भी ली, और साथ ही साथ एक खबर यहाँ पर और आ गई। एक स्टॉक जो इस वक्त मेरी नजर में आ रहा है, मानस आप नजर डालिएगा वीआईपी के स्टॉक पे। वीआईपी इंडस्ट्रीज में आज काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हम एक मूव बनते हुए देख रहे हैं। अपने 20 दिन के एवरेज के ऊपर निकला है और वहीं क्लोजिंग की तैयारी में है। जाते जाते इसने दोपहर के अपने हाईज को अभी अभी पार किया है, इसलिए ये फिर मेरे नजर पे आ रहा है। क्या कॉल देंगे आप वीआईपी में? देखिए, यहाँ पर भी एक हायर बॉटम बना है 2-3 दिन पहले। फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है, और अब स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस जो कि 230 के आसपास था, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज ने वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। तो आपको खरीदारी करनी है, आपके टारगेट रहेंगे 252 के करेंट लेवल्स पे खरीदारी करें, और 228 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है वीआईपी पर। हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं ख़ासकर आने वाले नतीजों पर, और अब वो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से बाज़ार अपने आप को पोजीशन कर रहा है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ पर। सुमित जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या आपको दिख रहा है और किस हिसाब से यहाँ पर पोजीशनिंग है स्टॉक पर? देखिए, हेक्सावेयर केस में जो नंबर्स हैं वो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आ सकते हैं। दो बहुत क्रूशियल चीज़ें। पहला, कंपनी का जो वर्टिकल है वो है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग, जिसका जो मेजर इम्पैक्ट रहा है इस कोविड-19 का, तो शायद इसको लेकर कमेंट्री बहुत वीक आते हुए दिखाई पड़ सकती है। दूसरा वर्टिकल है बीपीओ और आईएमएस का, जो कि आउटसोर्स बिजनेस होता है बड़ी कंपनियों के लिए। वहाँ से भी जो कमेंट्री है थोड़ी वीक आने का ही एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये दो पार्ट कंपनी के लिए वीक रहेंगे, इसीलिए माना जा रहा है कि इनकी जो CY20 है, कैलेंडर ईयर 20 की गाइडेंस है, उसको ये कट ऑफ कर सकते हैं शार्पली, क्योंकि ये पहली छमाही के नंबर दे रहे हैं कैलेंडर ईयर 20 के। तो इसलिए अगर ये कुछ भी नेगेटिव कमेंट्री देते हैं तो वो पैन आउट होगा पूरे साल के इनके नंबर्स के ऊपर भी। इसके अलावा जो इनके यूएस बिजनेस है उसकी कमेंट्री के ऊपर नजर रखनी हुई, किस तरह से वहां से बिलिंग को लेकर या रियलाइजेशन को लेकर कंपनी अपनी कमेंट्री देती है। लेकिन जो नंबर्स हैं उसके लिहाज से करीब करीब 1/4% के आसपास कंपनी की आय गिर सकती है इस तिमाही में। एबिट फ्रंट पे रफली 5% के आसपास का एक डिक्लाइन बाजार अनुमान लगा रहा है, और मुनाफा भी रफली 5 से लेकर 6% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। सीक्वेंशियली इनके नंबर्स थोड़े वीक रहेंगे। वाई बेसिस पे लो बेस का एक बेनिफिट इन्हें जरूर मिल सकता है, लेकिन वो बहुत रिलेवेंट नहीं है। सीक्वेंशियली हालांकि जो इनके नंबर्स हैं उसमें एक वीकनेस का ही अनुमान लगा रहा है, और कमेंट्री काफी क्रूशियल रहने वाली है, स्पेशली पूरे साल की गाइडेंस को लेकर। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए फिलहाल हेक्सावेयर पे। अब तक आईटी और खासतौर पे मिड कैप आईटी अगर आप देखें तो हमने नतीजे मजबूत देखे हैं। ऐसी स्थिति में हेक्सावेयर के चार्ट पे सबसे पहले नजर डालते हैं। बताइए
मानस, क्या देख रहे हैं आप हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पे? नतीजे के पहले क्या ट्रेड लेने की राय होगी? देखिए, ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखता है 300 रुपए के आसपास, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव तभी होगा जब 300 के लेवल्स ब्रेक होंगे। उससे पहले हेक्सावेयर में आपके पास पोजीशन है तो केवल इतना रिकमेंड करूंगा कि 272 के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। फ्रेश बाय आपको 300 रुपए के ऊपर ही करना है।